हाय। तो देखिए, आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्लाइडिंग विंडो बेस्ड एल्गोरिथम्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने इसको काफी ढंग से समझ लिया है, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि इसकी आखिर लिमिटेशंस क्या है, आखिर बाद के एल्गोरिथम्स के लिए क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इसकी कि ये बहुत ज्यादा पास करता है एक ही इमेज के ऊपर, राइट? हमने देखा था कि अगर हमने विंडो साइज ये वाली चुनी है जो कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन में है, तो देखिए कितनी जगह ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके गो थ्रू कर रहे हैं। और ऐसा हम यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिला, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिला, फाइन। लेकिन देखिए अभी ऑब्जेक्ट है लेकिन हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी स्लाइडिंग विंडो का जो साइज है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फिट नहीं है। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम नेक्स्ट देखिए हमारा जो स्लाइडिंग विंडो है उसकी साइज चेंज करते हैं, राइट? और आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन में हमने जो है ये एक स्क्वायर शेप का भी नहीं है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, राइट? तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि भाई आप स्क्वायर रखें, आपके साइज का रखें। तो आपको एक इमेज के ऊपर जो है बहुत सारे पासेस करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने के लिए। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो स्लाइडिंग विंडो बेस्ड एल्गोरिथम्स है वो फास्ट नहीं होते। तो आप इनको रियल टाइम चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना चाह रहे हैं किसी सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए, तो उसको तो ये वाला जो एल्गोरिथम है स्लाइडिंग विंडो बेस्ड एल्गोरिथम्स, ये फिजिबल नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में। और आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे एप्लीकेशंस के लिए इतना टाइम नहीं होता है। तो देखिए, इन अ नटशेल, आप इतने पासेस करके सेम इमेज के ऊपर एक कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हमने मेथड बना रखा है जो काम करता है। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करता है, ठीक ठाक एक्यूरेसी देता है, लेकिन टाइम ज्यादा लेता है और काफी ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव भी है, और बेसिकली इसीलिए टाइम ज्यादा लेता है। एंड बाउंडिंग बॉक्स में हैव डिफरेंट शेप साइज देन द स्लाइडिंग विंडो। देखिए, यहाँ पे तो एक स्क्वायर बाउंडिंग बॉक्स भी काम कर जाएगा, बट यहाँ पे देखिए आप बेटर बाउंडिंग बॉक्स कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे बेटर बाउंडिंग बॉक्स हम देख ही चुके हैं, कुछ इस टाइप का होगा। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारी जो स्लाइडिंग विंडो है वो जरूरी नहीं है कि हर बार बाउंडिंग बॉक्स का काम कर पाए। बाउंडिंग बॉक्स जो है वो डिफरेंट शेप साइज के हो सकते हैं। बाउंडिंग बॉक्स कई बार परफेक्ट ओवरलैप भी हो सकता है, ना करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब अगर आपको परफेक्ट ओवरलैप लाना है तो आपको यहाँ पे जो देखिए जो स्ट्राइड है वो पिक्सल में बहुत कम रखनी पड़ेंगी, एक या दो। अब आप जितनी ज्यादा स्ट्राइड कम करेंगे, इसमें देखिए हमने पूरी इमेज को कवर कर दिया है बस 3 स्लाइडिंग विंडोज में। ऐसा आप रियल में नहीं करेंगे, आप रियल में बहुत धीरे धीरे आगे चलाएंगे। आप धीरे आगे चलाते हैं तो आप कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं, आप तेज चलाते हैं तो आपके इस बात का खतरा है कि आप हो सकता है ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने, हो सकता है ऑब्जेक्ट छूट जाए हमारी विंडो से। ले दे के सरल सी बात यह है कि आप बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से आप टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। और भी लिमिटेशंस है। कन्वोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन देखिए हेल्प करता है, राइट? लेकिन जो बाकी ओवरहेड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं या फिर अभी पहले कर चुके हैं, वो बस इतने ज्यादा है कि जो ये जो हेल्प है, राइट, ये भी उसको जो बाकी दिक्कतें हैं उसको ओवरकम नहीं कर पाती। हमको देखिए कुल मिला के इतना सा करना है कि रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, राइट? अब आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका एल्गोरिदम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए जो है मे बी 50 सेकंड ले रहा है या 40 सेकंड ले रहा है। अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बात करते हैं तो ये तो टू मच है। अब देखिए, ये दो पार्ट अब इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि ट्रेनिंग हम कैसे कर रहे हैं, हमने समहाउ जो क्लासिफिकेशन का टास्क था उसको डिटेक्शन के लिए यूज किया है। भाई ये इमेज है, फिर हम इसमें स्लाइडिंग विंडो ये ऐसे रखेंगे, फिर इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर हम इसको आगे चलाएंगे, फिर इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर इसको हम आगे चलाएंगे, फिर इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमने जो डिटेक्शन का जो प्रॉब्लम थी, राइट, कि आप इस पर्टिकुलर इमेज में जितने भी आपकी क्लासेस हैं, आप अगर वो मौजूद है तो आप उनको डिटेक्ट कीजिए। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने बस एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना के छोड़ दिया है।
राइट? तो समहाउ एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि आखिर आप डिटेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपना डेटा सेट किस तरीके से प्रिपेयर करें, आप अपनी ट्रेनिंग किस तरीके से करें कि वो एंड टू एंड डीप लर्निंग हो पाए इन इट्स ट्रू सेंस। क्योंकि अभी तो देखिए एंड टू एंड डीप लर्निंग इन इट्स ट्रू सेंस नहीं है, क्योंकि ये आपकी इमेज है, आप इसमें एक स्लाइडिंग विंडो चलाते हैं, फिर आप उसमें स्लाइडिंग विंडो की साइज चेंज करते हैं, या फिर आप हो सकता है उसको रेक्टेंगुलर कर देंगे। तो एंड टू एंड डीप लर्निंग का मतलब क्या है? एंड टू एंड डीप लर्निंग देखिए हम पहले की वीडियोस में बात कर चुके हैं कि आप यहाँ पे इनपुट दें और आप फाइनली लेबल्स दें, इनपुट हो, लेबल्स हो, और आपके बाकी सारा काम जो है न्यूरल नेटवर्क अपने आप कर दे, प्रोवाइडेड कि आपने जो बीच के आर्किटेक्चर चूज किए हैं वो मे बी राइट हो। ओके, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए योलो यू ओनली लुक वंस एल्गोरिदम को डिजाइन किया गया, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस हेल्पफुल होते हैं, आपके कैरियर एडवांसमेंट के लिए काम आएंगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।